नमस्कार। हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों का जीवन काफ़ी शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील होता है, जबकि कुछ अन्य अपने जीवन को अनेक कष्टों व समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं। कुछ व्यक्तियों की समस्याएं एक दो आसान उपाय अपनाने से समाप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों को उन्हीं उपायों से कुछ भी लाभ नहीं मिलता। जन्मपत्री में भी कुछ समस्याओं के कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जबकि कुछ समस्याओं का कोई भी कारण स्पष्ट नहीं होता। फिर भी व्यक्ति अत्यंत परेशान ही रहता है। प्रेत बाधा दोष व पितृदोष भी ऐसी ही समस्याएं हैं, जिनकी कई बार जन्मपत्री में स्पष्ट उपस्थिति दिखाई नहीं देती। फिर भी व्यक्ति को परिवार में अशांति, व्यवसाय में निरंतर धन हानि, लगातार दुर्घटनाओं का शिकार होना, असाध्य रोगों से ग्रसित होना, संतान न होना या संतान से संतुष्टि न होना, संतान से कष्ट मिलना, शिक्षा में अचानक रुचि समाप्त हो जाना, स्वास्थ्य निरंतर खराब रहना व निराशा के कारण मानसिक स्थिति खराब होना आदि जैसी समस्याओं का आजीवन सामना करते रहना पड़ता है। इन समस्याओं का एक प्रमुख कारण पितृदोष भी होता है। पितृदोष का सीधा अर्थ है पिता या पूर्वजों के अशुभ कार्यों का दुष्प्रभाव, जो जातक को निरंतर असफलता, विघ्न व मुसीबतें देता है। पितृदोष के अंतर्गत केवल पिता ही नहीं बल्कि अन्य सगे संबंधी भी आते हैं। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के शरीर को जलाकर या अन्य प्रकार से समाप्त कर दिया जाता है। शरीर से सूक्ष्म आत्मा अथवा प्राण निकल जाने पर ही शरीर को मृत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूसरा शरीर धारण करने तक यह सूक्ष्म आत्मा भटकती रहती है। यह अवधि घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों में हो सकती है। अपने सगे संबंधियों से पूर्ण सम्मान न मिलने या आत्मा की मुक्ति के लिए उनके द्वारा उचित क्रियाक्रम की गतिविधियां पूरी न किए जाने के कारण यह भटकती हुई आत्मा उन्हें कष्ट देने लगती है। इसे ही पितृदोष के कारण कष्ट होना माना जाता है। कुछ दोष तंत्र बाधा के कारण भी होते हैं। तंत्र बाधा का अर्थ है तांत्रिक विधि से अदृश्य शक्तियों के माध्यम से दूसरों को कष्ट देना। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम, गोत्र, राशि, नक्षत्र आदि के आधार पर तांत्रिक विधि से अभिचार कर्म करता है, तो उस व्यक्ति को अचानक ही कष्ट मिलने लगते हैं। प्रायः इन अभिचार कर्मों के बारे में संबंधित व्यक्तियों को तत्काल जानकारी नहीं मिल पाती और वह इनका उपचार नहीं कर पाता। जब उसकी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं और उसे इन सब का कोई स्पष्ट कारण भी दिखाई नहीं देता, तभी उस व्यक्ति का ध्यान तंत्र बाधा के कारण होने वाली अकारण परेशानियों को दूर करने के लिए जाता है। पितृदोष, प्रेत बाधा दोष व तंत्र बाधा की स्थिति किसी जन्मपत्री में हो सकती है या नहीं, इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र में अनेक ग्रह स्थितियों का विवरण दिया गया है। सूर्य, चंद्रमा या लगन लगनेश पर राहु, केतु या शनि का युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव हो तो पितृदोष होता है। लग्नेश व अष्टमेश में परिवर्तन की स्थिति हो तो भी पितृदोष होता है। पंचमेश व अष्टमेश में परिवर्तन की स्थिति से भी यह दोष होता है। सूर्य की 5वें भाव में तुला राशि में स्थिति तथा उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी यही दर्शाता है। राहु केतु का गुरु या मंगल के साथ संबंध भी यह दोष देता है। इसी तरह के और भी अशुभ ग्रह योग हैं जो पितृदोष बनाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में यह दुर्योग बन रहा है या इसके लक्षणों से इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, तो आपको जो उपाय करने चाहिए उन्हें समझ लें। पहला उपाय है कि आप शनिवार के दिन कच्चा दूध तथा काले तिल नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाएगा। गाय पालने, धर्मस्थान की नियमित सफाई करने, इष्ट देव की नित्य पूजा करने, कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाने,
अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान करने, भिखारी को भोजन कराने व पशु पक्षियों के लिए जल तथा भोजन का इंतजाम करने से विभिन्न प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं या उनका प्रभाव कम हो जाता है। अब एक और अचूक उपाय समझ लें। 2.25 किलो बाजरे का दलिया बनाएं। इसमें गुड़ मिलाकर इसे मीठा करें। मिट्टी की हांडी में इसे डाल लें। इसे तंत्र बाधा, प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार लें। अब इसे चुपचाप जाकर किसी ऐसे स्थान पर जमीन में दबा दें जहां पर बहुत सारी चींटियां हों। इसके बाद सीधे अपने घर वापस चले जाएं। ध्यान रहे, जाते हुए व आते हुए न तो किसी व्यक्ति से बात करें और न ही पीछे मुड़कर देखें या किसी स्थान पर रुकें। यह क्रिया आप शनिवार को सायंकाल के समय करें, निश्चित लाभ मिलेगा। यदि आप पितृदोष, प्रेत बाधा दोष या तंत्र बाधा दोष के कारण बहुत अधिक परेशान हैं और सभी उपाय कर लेने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, तो आप अपने विवरण के साथ हमारे कार्यालय में संपर्क करें। इसके लिए आवश्यक यंत्र व भस्म आदि के प्रयोग से आपकी सभी परेशानियां आसानी से दूर हो जाएंगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।